केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। इसमें हम लोग अल्कीन का रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोजन हेलाइड के साथ। हाइड्रोजन हेलाइड क्या है? हाइड्रोजन के साथ अगर हैलोजन हो, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसे हम लोग हाइड्रोजन हेलाइड्स कहते हैं। इसके बारे में आप लोग HCl और HBr और HI के बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं, ये सब अच्छे एसिड्स हैं। अब अल्कीन के साथ अगर हम इनका रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक एडिशन वाला प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि सिंपली हाइड्रोजन हेलाइड जो है अल्कीन के साथ आके ऐड हो जाता है और वैसा प्रोडक्ट हमें मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे इथीन के साथ अगर हाइड्रोजन हेलाइड का रिएक्शन कराया है तो हमें हेलो एल्केन मिला है, यानी कि क्या हुआ है, पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया है और वहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है, जो भी पाई बॉन्ड था उसके अक्रॉस, और वहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन जाके ऐड हो गए हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन में तो काफ़ी इजीली हम लोग इसको कर लेते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो उस केस में हम मार्कोनिकॉफ रूल का ऐड करते हैं। और अगर हम कहें कि ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोकैटायन फॉर्म करता है उसी से बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में हमने प्रोपीन अगर लिया तो H कहाँ पे जाके ऐड होगा, जहाँ पे H ज़्यादा है, और X कहाँ पे जाके ऐड होगा, जहाँ पे अल्काइलेटेड जो कार्बन एटम ज़्यादा है। हमने अनसिमेट्रिकल जानने के लिए क्या करते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंपल आप एक क्रॉस कर दीजिए और उसके क्रॉस देखिए कि क्या दोनों तरफ क्या है, सेम है कि नहीं कार्बन जो हमने लिया है जिस पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ कर सकते हैं, या ज़्यादा इस पर अच्छा होगा अगर हम देखें कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। वैसे ही अगर हम एक और एग्जांपल देखें, हमने पेंटीन लिया। पेंटीन के केस में क्या है, अगर हम क्या करें, इसके कार्बन को हम डबल बॉन्ड जहाँ पे है उसको हम लोग अगर क्रॉस करते हैं तो देखते हैं कि दोनों कार्बन के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि ये सिमेट्रिकल है। हम दोनों का नेमिंग कर देते हैं 1 और 2। अगर 1 के साथ ब्रोमीन आके ऐड हो तो क्या होगा, हमें 3 ब्रोमो पेंटेन मिलेगा, और अगर 2 के साथ आके ब्रोमीन ऐड हो तो क्या होगा, हमें 2 ब्रोमो पेंटेन मिलेगा। अब दोनों का जो होगा, दोनों का चांस इक्वल है, दोनों बराबर बनेगा, कोई भी मेजर या माइनर प्रोडक्ट नहीं होगा। अगले में हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सब रिएक्शन हो कैसे रहा है, इसके मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, तो वो इजीली क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा उस पर अटैक करेगा। अब HX के केस में क्या होगा, H और X अगर हमने लिया है तो X क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमने यहाँ मान लीजिए ब्रोमीन ले लिया। तो ब्रोमीन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो हाइड्रोजन पे किस तरह का चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन को चूंकि ब्रोमीन अपनी तरफ पुल किया है इसलिए इस पे डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किस तरह से एक्ट करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, और ये बॉन्ड का मूवमेंट जो हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और ब्रोमीन की तरफ इसके इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, Br माइनस के रूप में ये बाहर निकलेगा और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन के साथ जो है ये दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है और H पे एक प्लस चार्ज आ जाता है, और इस साइक्लिक इंटरमीडिएट को हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम कैटायन बोलते हैं। इसके साथ क्या करेगा, अब ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा और इस यहाँ पे ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, तो इस कार्बन पे एक प्लस चार्ज जनरेट कर जाएगा, यानी कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे चूंकि ब्रोमीन के पास एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, इसके पास माइनस चार्ज है, तो बैक साइड से आके अटैक करेगा जहाँ पर कार्बोकैटायन होगा। और ओवरऑल हमें क्या हुआ इस पूरे रिएक्शन में कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक कर गया और इसके क्रॉस ही 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया।
एक के पास हाइड्रोजन ऐड हो गया और दूसरे के पास ब्रोमीन ऐड हो गया। इस रिएक्शन में जो पहला स्टेप था जिसमें अल्कीन जो था वो इलेक्ट्रोफाइल पे को ऐड कर रहा था, वो एक आरडीएस स्टेप था, वो एक स्लोएस्ट स्टेप था। आरडीएस किसे बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस रिएक्शन का रेट क्या क्या पर डिपेंड कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कीन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दोनों पे। इसमें क्या क्या, चूंकि दोनों मौजूद है, ये अल्कीन भी प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट है, तो रेट क्या क्या पर डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कीन पे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पे। यहाँ पे अल्कीन किस तरह से बिहेव कर रहा है? एज ए बेस और एज ए न्यूक्लियोफाइल, और हमारा जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ये रिएक्शन जो है वो रेडियो सेलेक्टिव है। कैसे रेडियो सेलेक्टिव है? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट हमें देता है। अब जो हम कुछ एग्जाम्पल लेके और भी इस तरह के क्वेश्चंस को कर रहे हैं और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी तरह का भी अगर आपके पास क्वेश्चंस अब आए, अगर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन अल्कीन के साथ, तो आप कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकें। अब इस केस में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का अल्कीन है। सबसे पहले तो हमें यही देखना है। तो हमारे पास जो अल्कीन है वो किस तरह का है? वो एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लग रहा है, क्योंकि एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरे के पास 2 हाइड्रोजन है। और दूसरा हमें देखना है कि जो हमें रीएजेंट मिला है वो किस तरह का। यहाँ पे क्या मिला है? HBr मिला है। तो यानी कि Br पे प्लस चार्ज और Br पे माइनस चार्ज आएगा और H पे प्लस चार्ज आएगा। तो कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? हाइड्रोजन। सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि इलेक्ट्रोफाइल को सिर्फ पहचान लेना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल हमने पहचान लिया। अब हम जानते हैं कि जो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उस इलेक्ट्रोफाइल पे ऐड होगा और उसके बाद एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी देखिए क्या हो सकता है, एक 1 नंबर इसको हम लोग इस कार्बन को दे दें, एक 2 नंबर इस कार्बन को दे दें, तो दोनों के पास कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकता है। अगर 1 पे कार्बोकैटायन फॉर्म किया तो वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा और वो क्या होगा? वो लेस स्टेबल होगा। वो क्या होगा? वो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो 2 डिग्री से कम स्टेबल होता है, 2 डिग्री जो होता है वो 3 डिग्री से कम स्टेबल होता है। और हर केस में कैसा हमें प्रोडक्ट मिलता है? वैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा जहाँ पे जो कार्बोकैटायन जो हो ज़्यादा स्टेबल हो। ये हमेशा याद रखिए। अगर आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए नहीं लगाइए, उसको याद रखिए नहीं रखिए चलेगा, लेकिन आपको कार्बोकैटायन के केस में क्या जानना है कि किसी भी इंटरमीडिएट के केस में कि सबसे जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वही फॉर्म करेगा। और जहाँ पर भी कार्बोकैटायन फॉर्म करे वहाँ पर हर समय आप रीअरेंजमेंट जरूर देखें, तब आप क्या है बहुत इजीली अपने प्रॉब्लम को, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी 2 तरह के कार्बोकैटायन फॉर्म कर गए, तो क्या हुआ? ये जो है वो लेस है, लेस स्टेबल है, इसलिए यहाँ वाला प्रोडक्ट ये बनेगा ही नहीं क्योंकि ये लेस स्टेबल है। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया तो इस पे आके जो हमारा ब्रोमीन था Br माइनस बाहर निकला था वो आके इस पे अटैक कर देगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। और क्या होता अगर 1 डिग्री पे अगर ब्रोमीन अटैक करता तो ये यहाँ पर आके ऐड हो जाता जो कार्बोकैटायन था और हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलता। CH यहाँ पे Br आके ऐड हो जाता है। नेक्स्ट एक और हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे एग्जाम्पल को करने से क्या होगा कि हम हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हमने यहाँ पे एक अल्कीन लिया है, और हमारे पास क्या है एज ए रिएजेंट, क्या है हमारे पास HI है। तो ये HI में हमें सबसे पहले क्या डिसाइड करना होगा कि इस HI में कौन सा जो है, कौन है
जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। तो हम जानते हैं कि आयोडीन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से, तो उस पर क्या आएगा, जब भी आएगा तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, उस पर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कौन एक्ट करेगा, हाइड्रोजन एक्ट करेगा। और जब वो एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल तो क्या होगा, जब जो भी हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे मूवमेंट होगा, अपनी तरफ लेगा उसको और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हम नंबरिंग करके देख लेते हैं कार्बन को कि कहाँ कहाँ फॉर्म कर सकता है। एक यहाँ कर सकता है और दूसरा यहाँ कर सकता है। तो अगर 1 पे कार्बोकैटायन फॉर्म किया तो वो किस तरह का कार्बोकैटायन होगा, वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। और अगर 2 पे किया तो वो किस तरह का कार्बोकैटायन होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री को अगर हम कंपेयर करें तो उस केस में क्या होगा कि 3 डिग्री जो होता है वो 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो फॉर्म नहीं करेगा। और फॉर्म कर गया भी तो क्या होगा उस केस में कि वहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो काफ़ी कम बनेगा, वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, बहुत ही वहाँ पे हमें मिनिमम वहाँ पे हमें मिलेगा, वहाँ से हमें प्रोडक्ट बहुत कम मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट वही होगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम क्या होगा, अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म कर गया तो जहाँ पर भी कार्बोकैटायन फॉर्म किया है उस वहीं पर जाके अपना आयोडीन जो होगा वो जाके क्या करेगा, I- वो जाके अटैक करेगा और एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पर भी देखिए, अगर 2 डिग्री भी कार्बोकैटायन फॉर्म कर गया तो उस केस में भी क्या होगा, कि हम वहाँ पर रीअरेंजमेंट देखते हैं। कार्बोकैटायन अगर फॉर्म किया तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट देखते हैं। अब जरूर रीअरेंजमेंट होता है और यहाँ पर भी क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा और इसी तरह से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होके हमें यही 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर इस तरह का कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म भी कर गया तो क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। 2 डिग्री कार्बोकैटायन अगर फॉर्म भी कर गया तो क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, वो मूव कर जाएगा इसके पास और ये अरेंजमेंट होके फिर हमें क्या होगा, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन ही मिलेगा। तो हर हाल में क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो यही होगा, 2-आइडो 2-मिथाइल ब्यूटेन ही फॉर्म करेगा। क्या होगा, 2-आइडो 2-मिथाइल ब्यूटेन ही फॉर्म करेगा। क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा 1 नंबर कार्बन था वहाँ पे आयोडीन आके ऐड हो गया है और हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिला है। क्या हुआ है, सिंपली कि हमें यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म किया था वहाँ पे आके आयोडीन I- ऐड हो गया और 2-आइडो 3-मिथाइल ब्यूटेन हमें मिला। अगर रिएक्शन के दौरान 2 डिग्री कार्बोकैटायन भी फॉर्म किया, क्योंकि वो अनस्टेबल होगा 3 डिग्री से, तो वहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। जो हाइड्रोजन है वो दूसरे वाले कार्बन के पास जहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म किया है वहाँ पे चला जाएगा और फिर वो जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन था वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में चेंज कर जाएगा और हमें इसी तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन वाला ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये अल्कीन लिया है, ब्यूटीन है ये, और ब्यूटीन के साथ हमने क्या किया है, HBr का रिएक्शन करा दिया। तो H क्या होगा, एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उस पर जाके अटैक करेगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। अब चूंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है तो हम H को कहीं भी ऐड कर सकते हैं और Br को कहीं भी ऐड कर सकते हैं। जो कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, ये रिएक्शन चूंकि स्लो होगा कार्बोकैटायन वाला फॉर्मेशन का, और उसके बाद क्या होगा, Br- जो होगा वो जाके उस कार्बोकैटायन पे अटैक कर जाएगा। हर बार आप समझ रहे हैं ना Br पे माइनस चार्ज क्यों आ रहा है। Br पे माइनस चार्ज इसलिए आ रहा है कि ये बॉन्ड जो है इस साइड मूव हो रहा है।
ये जो बॉन्ड है Br की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ब्रोमीन जो ये जो है हेट्रोलिटिक फिजन यहाँ पे बॉन्ड का हो रहा है, और ब्रोमीन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर बॉन्ड वाले को चला जा रहा है, जिसके कारण Br पे माइनस चार्ज आ रहा है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है और जाके जो कार्बोकैटायन है उस पर ऐड हो जा रहा है। क्या हो रहा है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है और जाके कार्बोकैटायन पे ऐड हो जा रहा है। इस बात को आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक साइक्लिक अल्कीन है, यहाँ पर भी क्या है वैसे ही सेम होगा। ये क्या करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो पाई बॉन्ड है वो करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक, बॉन्ड मूव करेगा ब्रोमीन की तरफ, और आरडीएस स्टेप ये होगा, एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर भी दो तरह का कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकता था, लेकिन चूंकि 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन चूंकि ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए वही फॉर्म करेगा और वहाँ पे आके ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। 2 डिग्री से भी अगर प्रोडक्ट बनता भी है तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा, कम बनेगा। और आपको हमेशा एग्जाम्पल में किसे देना है, मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है, एक साइक्लिक अल्कीन है। अब यहाँ पर भी क्या करेगा, डबल बॉन्ड जो है, हमने जो इस तरह का भी अगर HBr लिया है तो हाइड्रोजन जो है एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, तो ये पाई बॉन्ड जो है उस पर जाकर अटैक करेगा, वो बॉन्ड मूव करेगा, और जो भी Br रहेगा तो Br माइनस के रूप में मूव करेगा, Cl रहेगा तो Cl माइनस के में मूव करेगा। और यहाँ पर भी दो तरह का कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकता है, एक तो 1 डिग्री और एक 3 डिग्री। कैसे, आप देखिए, अगर इस कार्बन पे करे, अगर इस पे करे तो 1 डिग्री और यहाँ पे करे तो 3 डिग्री, तो 3 डिग्री वाला चूंकि ज़्यादा स्टेबल होगा इसलिए 3 डिग्री वाला ही कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, यानी कि ये H कहाँ पे जाके ऐड होगा, यहाँ पे CH2 के जहाँ पर है वहाँ पे जाके ये H ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो अगर वहाँ पे ऐड होता है तभी यहाँ पे ये कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकता है। ये बात आप हमेशा समझिए। और 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन फॉर्म कर गया तो ब्रोमीन वहाँ पे आके ऐड हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिल जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा क्लियर होते जा रहा है। काफ़ी इजी है रिएक्शन को कराना, केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का। और यहीं पर हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप किसी तरह का भी क्वेश्चन अगर होगा तो उसको काफ़ी ईजिली बना पाइएगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ पर भी क्या है, अब थोड़ा फास्ट किया जाए। यहाँ पर भी एक साइक्लिक अल्कीन है, वो पाइप बॉन्ड जो होगा कार्बन कार्बन के बीच में वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जो होगा उसका चूंकि वो कोई भी अगर रिएजेंट हम लेते हैं तो वो न्यूट्रल रहता है ना, तो क्या होगा, एक पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक होता है, दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो ब्रोमीन जो होगा एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। आपको जो भी रिएजेंट लिया जाए अगर उसमें से आप आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक है कौन सा न्यूक्लियोफिलिक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर है तो वहाँ पर आप काफ़ी इजिली एडिशन करा सकते हैं। क्या होगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जाके ऐड हो जाएगा। अब किस तरह का कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, इसके बाद उस तरह का कार्बोकैटायन को फॉर्म करा देना है जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ पे दो तरह का कर सकता है ना, यहाँ पे क्या हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, एक यहाँ पे फॉर्म करा सकते हैं हम और एक यहाँ पे फॉर्म करा सकते हैं। इस कार्बन पे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, जो यहाँ फॉर्म करे, जो 3 डिग्री हो, ये 3 डिग्री होगा, और ये अगर बनाते हैं तो 2 डिग्री होगा, तो 3 डिग्री वाले को हम फॉर्म करा देंगे। ठीक है, और ब्रोमीन वहीं पे जाके ऐड हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। इजी है। ब्रोमीन क्या होगा, यहाँ पे जाके ऐड हो गया है, देखिए, और हमें प्रोडक्ट मिल गया। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी यही सेम चीज है। क्या हुआ कि कार्बन कार्बन हमने एक एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, जैसे कि हम लोग ने मार्कोनिकोव रूल में देखा था कि कौन सा, यहाँ हर समय आपको क्या ध्यान देना है कि वही इलेक्ट्रोफाइल वही कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, और कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है तो क्या रीअरेंजमेंट की संभावना है। दो चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है। अब क्या होगा, यहाँ से देखिए ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ये जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पर अटैक करेगा, इस H पे,
और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ CH2 जहाँ पे वहाँ पे आके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। ये काफ़ी स्टेबल होगा ना, ये लोन पेयर इसको पास ऑक्सीजन के पास है तो ये इसको देगा, तो ये स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। अब चूंकि कार्बोकैटायन स्टेबल है तो Br वहाँ माइनस वहाँ पे आकर ऐड हो जाएगा। Br माइनस कैसे बना, यहाँ पे ये बॉन्ड जो टूटा तो ये दोनों बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन को Br लेके चला गया तो Br माइनस फॉर्म कर गया और इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिल गया। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, किसी तरह का भी अगर आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ, मॉलिक्यूल देख के आपको नहीं घबराना है, मॉलिक्यूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेम ही फंडा हर जगह यूज करना है। क्या है, हमारे पास ये अल्कीन है, इस अल्कीन में क्या होगा, सेम उसी तरह का कोई भी अल्कीन हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, ये H पे प्लस चार्ज होगा, इस Br पे माइनस चार्ज होगा, क्योंकि ये बॉन्ड इस तरह से मूव करेगा इसकी तरफ। अब ये इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ पे दो तरह का, किस तरह का हम कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकते हैं, जो ज़्यादा स्टेबल हो, तो ज़्यादा स्टेबल ये यहाँ पे फॉर्म होगा तभी होगा, तो इसको हम फॉर्म करेंगे और यहाँ पे आके Br ऐड हो जाएगा। अब ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा, ये ज़्यादा स्टेबल इसलिए होगा कि इसके बगल में देखिए कंजुगेशन है ना, यहाँ पे रिजोनेंस आराम से हो सकता है, तो इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल करेगा, तो यही वाला कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना है कि वही कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। जहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा वही हमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को ले आके ऐड करा देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेम जैसे हम लोगों ने पहले किया था, ये जो है कार्बन जो है इस हाइड्रोजन पे ये क्या होगा, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा, Br पे माइनस चार्ज आएगा, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ ऐड कर लेगा और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें ये आता है कि यहाँ पे ये H ऐड होगा, क्यों यहाँ पर CH यहाँ पे ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इस फास्फोरस के पास ऑलरेडी प्लस चार्ज है, तो अगर यहाँ पर भी कार्बोकैटायन फॉर्म कर जाए, दोनों ही प्लस चार्ज हो, तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा ना, आसपास में रहेगा तो। अब लेकिन अगर यहाँ पे प्लस चार्ज फॉर्म करे, इससे थोड़ी दूरी हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो सकता है, इसके अपेक्षा में ये स्टेबल होगा, जिसकी वजह से यही वाला कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। और जब ये कार्बोकैटायन इस तरह से फॉर्म कर गया तो ब्रोमीन आके यहीं पे ऐड हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन, फिर से मैं बोलती हूँ, ये कार्बोकैटायन क्यों फॉर्म कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म करे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके सिंपली जैसे अभी तक के एग्जाम्पल्स में हो रहा था, जहाँ H ज़्यादा था वहाँ ऐड हो जा रहा था, तो क्या होगा कि ये भी प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज, दोनों क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा कि। लेकिन अगर यहाँ पे आके ये हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म करेगा, यहाँ पे फॉर्म करेगा, तो इससे थोड़ी इसकी दूरी जो है बढ़ जाएगी प्लस चार्ज की, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इसके अपेक्षा में, पहले वाले के अपेक्षा में, इसलिए यही कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। और जहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा वहाँ ब्रोमीन आके ऐड हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट उसी तरह का मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर भी सिंपली क्या हो सकता है, बहुत इजी है, यहाँ पर ये भी कार्बोकैटायन जो है फॉर्म करेगा, किस तरह से फॉर्म करेगा ये हमें जानना है सिर्फ। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और HCl का जब अगर हम अटैक कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इस H पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा, इस Cl पे माइनस चार्ज होगा, तो ये कार्बोकैटायन जो है फॉर्म किस तरह से करेगा, यहाँ पे कर जाएगा, H आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन ये कैसा कार्बोकैटायन होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा और यहाँ पे हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। किस लिए, क्योंकि उसके बाद में हम देखिए ये कार्बो पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रोफाइल को पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आके इसके पास ऐड हो जाएगा। अब ऐड हो गया अगर, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज जनरेट कर जाएगा
और इस पे प्लस चार्ज जनरेट कर गया, यानी कि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन के बगल वाले ग्रुप के पास मिथाइल या हाइड्रोजन कुछ भी रहे तो रीअरेंजमेंट की यहाँ संभावना है, क्योंकि यहाँ पे हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यहाँ से अगर इस तरफ मिथाइल शिफ्ट करा देते हैं तो क्या होगा, हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मिथाइल शिफ्ट हो गया और 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्लोरीन जो है कार्बोकैटायन पे आके ऐड हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। काफ़ी इजी है, जहाँ भी कार्बोकैटायन देखें वहाँ पे सिर्फ आप रीअरेंजमेंट की सोच लें तो आप रिएक्शन को करा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भी क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब चूंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। अब ये जो है यहाँ से अटैक करे अगर, ये अटैक करे अगर, तो यहाँ पे आके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो इसके पास प्लस चार्ज जनरेट कर हो जाएगा। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म कर गया। लेकिन यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट का संभावना है, किस लिए? ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, रिंग ओपनिंग होगा। यहाँ पे ये बॉन्ड जो है इसके साथ आ जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ऐड हो जाएगा। तो हम लोग ना इसको इजी करने के लिए किसी भी रिंग ओपनिंग को क्या करना होता है कि आप कार्बन जो एटम उसका नंबरिंग कर दें, तो जब ऐड करने के बाद आप जो उसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4, तो क्या हो रहा है, 3 और 4 के बीच का बॉन्ड जो है वो आके 2 पे ऐड हो रहा है। तो हम उसको क्या से ऐड कर देंगे, डायरेक्ट 4 के साथ 2 को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा। और ये बॉन्ड कहाँ पे, फिर कार्बोकैटायन वाला प्लस चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस चार्ज अगर आ गया तो किस तरह का कार्बोकैटायन फॉर्म कर जाएगा, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। देखिए 1 2 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो यहाँ जहाँ भी प्लस चार्ज जनरेट हुआ है वहाँ पे आके ब्रोमीन ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग ओपनिंग होके, क्योंकि 5 मेंबर रिंग जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 4 मेंबर रिंग से, तो इस कारण से भी, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन अगर रिंग ओपनिंग से फॉर्म कर जा रहा है और इससे रिंग जो हमारा है वो ज़्यादा स्टेबल भी हो जा रहा है, तो उस तरह का हम प्रोडक्ट को बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो भी उसी तरह का, हम काफ़ी इजी है, सबको सिर्फ क्या करना है, आपको एक ही जैसा एग्जाम्पल है। अगर देखिए तो क्या है, सब एक ही जैसा है, सिर्फ क्या अंतर आ रहा है सब में कि आपको रिंग ओपनिंग आना चाहिए, आपके पास कार्बोकैटायन को कैसे हम रीअरेंजमेंट कराएंगे ये जानना होगा। इस सारे के सारे एग्जाम्पल में यही हो रहा है कि हमारा जो डबल बॉन्ड था वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड का इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, Br- के रूप में ये बाहर निकल गया। अब जहाँ पे कार्बोकैटायन है वहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, सॉरी, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उस वाले में उस कार्बन पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ जहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी की संभावना। देखिए अगर यहाँ पे फॉर्म करता तो ये 1 डिग्री होता, और यहाँ पे फॉर्म किया है तो ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है तो 2 डिग्री वाला पहले फॉर्म कर गया। अब क्या है कि ये 2 डिग्री वाला यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से भी बॉन्ड ये ब्रेक करके और यहाँ पे आए, अगर हमने नंबरिंग कर दिया इसीलिए कि बॉन्ड जब आप रिंग ओपनिंग करें तो उसके बाद जो बॉन्ड जो बनाना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये 6 और 2 के बीच वाला जो बॉन्ड है वो जाके यहाँ पे 1 के साथ ऐड हो जाएगा। तो हम इस तरह से हेक्सागोनल बना सकते हैं ना, ये 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे जाके ऐड होगा तो एक 6 मेंबर रिंग हो जाएगा। रिंग का एक्सपेंशन हो गया, बड़ा हो गया रिंग। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 6 मेंबर काफ़ी स्टेबल होता है। कैसे हुआ, यहाँ पर सिंपली क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया और यहाँ पे ये जाके ऐड हो गया इस कार्बन के साथ, तो एक 6 मेंबर्ड हमें रिंग मिल गया और 3 डिग्री कार्बोकैटायन जिसकी वजह से फॉर्म कर गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। उसके बाद 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया और Br- जो था वो ईजिली यहाँ पे आके ऐड हो गया। अब बात को समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 डिग्री कार्बोकैटायन को फॉर्मेशन किया था, यहाँ से रिंग एक्सपेंशन हुआ आके यहाँ पे ऐड हो गया।
तो ऐड होने के बाद क्या हुआ, ऐड होने के बाद यहाँ पर हम कहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट है, आप देखिए यहाँ पे हमने नंबरिंग किया ना 1 2 3 4 5 6। अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, ये किसके पास गया, 1 के पास गया, तो 1 और 6 के बीच में हमने एक बॉन्ड बना दिया। मेरा जहाँ पे ये प्लस चार्ज जनरेट था वो तो वहीं पर रहेगा। अब उसको मूव करने के लिए हमें क्या किया, एक 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करना पड़ा ताकि वो ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे आया और ब्रोमीन आके जहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म किया था वहाँ आके ऐड हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी इस तरह के किसी भी रिएक्शन को हमें लगता है कि अब आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ही अदर्स एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे।